ऐसे राजा के समान राजेश जी, 14 तालियां। और हमारे रोहित जी पधारिए, बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी और रोहित जी। ये सुंदर अवसर, ये अद्भुत परम आनंद। जी हाँ, कहना चाहूँगा कि भारत देश में राजस्थान में पाली जिले में रानी शहर में यहाँ पर सांचौड़ी नगर भारतवर्ष की दिव्य धरा पर है देवों का स्थान। यहीं पर है वीर प्रसूता मरुद्रा भूमि नाम राजस्थान। और राजस्थान के जिलों में, राजस्थान की नगरियों में एक नगरी बड़ी निराली, धर्म नगरी, देव नगरी, आपके जिले का नाम है पाली। और इसी पाली जिले की वो धन्य धरा जहाँ के भक्त बड़े हैं दानी ज्ञानी, और वो है आपका अपना रानी। और रानी स्टेशन की ही ये धन्य धरा जहाँ के भक्तों ने अपनी जिंदगी परमात्मा भक्ति की ओर मोड़ी, धर्म कार्यों की ओर मोड़ी, पाप की मटकी फोड़ी, कसाई की गठरी तोड़ी। ऐसे भक्तों से सजी उस नगरी का नाम है सांचौड़ी, सांचौड़ी, सांचौड़ी। और सांचौड़ी की पावन धरती सांचौड़ी नगर है पाली की शान, जहां पर विराजमान है मनमोहन पार्श्वनाथ भगवान और परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है। इसी कारण से सांचौड़ी नगर गुलाब की बातें खिल रहा है। और कहना चाहूंगा है कि बरस रहा है प्रभु कृपा का रंग, बरस रहा है परमात्मा की कृपा का रंग। और पूरे विश्व में विख्यात है सांचौड़ी का श्री संघ। सांचौड़ी जैन संघ के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। सांचौड़ी जैन संघ बड़ा उदार है और होता जिनका हर जगह मान सम्मान सत्कार है, हर कार्य में उदार है। और कहना चाहूंगा कि यहाँ के भक्त पुण्य की फसल बोते रहते हैं और सांचौड़ी श्री संघ में कई धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। और इसी सांचौड़ी की धन्य धरा पर छाई है मस्त बहार, क्योंकि यहीं पर प्रतिष्ठित है चंदनमल जी, छजमल जी सोलंकी परिवार। यहीं पर प्रतिष्ठित है जयंती लाल जी, चंदनमल जी सोलंकी परिवार। और इस सोलंकी परिवार की क्या करूं मैं बात, आचार्य भगवंतों का सदा रहता इनके सिर पर हाथ। जब भी जिन शासन की शान में कोई अवसर है आया, इस परिवार ने आगे बढ़कर अपना पूरा फर्ज निभाया। कहना चाहूंगा कि इसी परिवार में जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य रूपी जल से भरी है जीवन रूपी टंकी, जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य रूपी जल से भरी है जीवन रूपी टंकी, इसी परिवार में जन्मे पले बड़े श्रीमान चंदनमल जी सोलंकी। चंदनमल जी उस दिव्यात्मा को हम नमन करते हैं, पूज्य पिताश्री को नमन करते हैं। और चंदनमल जी के जीवन में खुशियों की लहर है छाई जब सरल स्वभावी मातुश्री शायरी देवी उनके जीवन में आई। और मातुश्री शायरी देवी की बगिया के 5 पुष्प खिले, मातुश्री शायरी देवी की बगिया के 5 पुष्प खिले। केवल चंद जी, जयंतीलाल जी, अशोक जी, मूलचंद जी, प्रवीण जी जैसे अनमोल रत्न इस परिवार को मिले। पांचों के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां। और मातुश्री की बगिया की ये फुलवारी लीला जी, भागु जी, शांति जी, वसंती जी, ललिता जी हैं बड़े प्यारे। पांचों भाइयों में गजब की एकता है, पांचों भाइयों में गजब की एकता है जिसे पूरा समाज, पूरा गांव बड़े गर्व से देखता है। और कहना चाहूंगा केवल चंद जी की छवि बड़ी प्यारी है, केवल चंद जी की छवि बड़ी प्यारी है। और ये एक बात कहते हैं भगवान की लीला न्यारी है। अब मैंने लीला शब्द क्यों कहा, क्योंकि इनकी सुश्राविका का नाम लीला बहन है। केवल चंद जी की छवि बड़ी प्यारी है और ये एक बात कहते हैं कि भगवान की लीला न्यारी है। और जयंती लाल जी तो शासन के उत्कृष्ट कार्य करते रहते हैं, जयंती लाल जी शासन के उत्कृष्ट कार्य करते रहते हैं और पुण्य कर्मों से अपनी झोली भरते रहते हैं। और सांचौड़ी गांव के ऐसे शख्स जो हर कार्य में है दक्ष, अपने गांव के उत्थान का हर बार लेते हैं पक्ष, ऐसे जयंतीलाल जी श्री संघ के हैं अध्यक्ष। ऐसे हमारे जयंतीलाल जी श्री संघ के हैं अध्यक्ष। जयंतीलाल जी का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। फूल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी सुश्राविका का नाम फूलवंती बहन है। जी हाँ, जयंतीलाल जी का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है और लोगों की दुआओं के साथ बड़े बड़े गुरु भगवंतों का आशीर्वाद इनको मिला हुआ है। और इसी कड़ी में कहना चाहूंगा इनके सुपुत्रों ने भी कई कम कार्य नहीं किए हैं, अभी तो बहुत कुछ किया और बहुत कुछ होने की तैयारी है, क्योंकि राजेश जी, रोहित जी पुत्र बड़े आज्ञाकारी हैं। अभी तो बहुत कुछ किया और बहुत कुछ होने की तैयारी है, क्योंकि राजेश जी और रोहित जी पुत्र बड़े आज्ञाकारी हैं। राजेश जी, मोनिका जी, रोहित जी, आकांक्षा जी और रश्मि जी, संजय जी सभी की अनुमोदना करते हुए कहना चाहूंगा कि ये परिवार समर्पित करता है शासन के कार्यों में, धर्म कार्यों में और गांव के विकास में अपना पैसा। इसी परिवार से हैं ध्रुवित, प्रिया, यशवी और अन्वेषा। ये हमारे जयंतीलाल जी के पुत्र पुत्रिया और दोहित्री हैं। और अब कहना चाहूंगा जयंतीलाल जी के छोटे भाई, कहना चाहूंगा कि अशोक जी के जीवन में नहीं है कभी निराशा,
अशोक जी के जीवन में नहीं है कभी निराशा, क्योंकि इनके हृदय में बसी है आशा। हमेशा ये आशावादी हैं और इनकी मिसेज का नाम भी आशा बहन है। तालियां बजाइए जोरदार हमारे अशोक जी के लिए। और हमारे मूलचंद जी व मंजुला देवी भी करते रहते हैं पुण्य के काम। मूलचंद जी और मंजुला देवी भी करते रहते पुण्य के काम, और प्रवीण जी डिंपल देवी भी सदा देते रहते हैं इनका साथ। इनके लिए जोरदार तालियां मूलचंद जी प्रवीण जी के लिए। ये सोलंकी परिवार सात छोड़ी की आन बान और शान है, जिन पर पूरे गांव को गुमान है। बिजनेस के लिए शहर गए, भले ही शहरी हवा में घुले हैं। बिजनेस के लिए शहर गए, भली शहरी हवा में घुले हैं, पर ये अपनी मातृभूमि को नहीं भूले हैं। ये अपनी मातृभूमि को नहीं भूले हैं। इनके पूर्वज भी गांव व गांव वालों के लिए जिए हैं और नगर सौंदर्यीकरण के लिए कई कार्य किए हैं। इसी कड़ी में पूर्वजों ने पुण्य से मिली लक्ष्मी पुण्य कार्य में बहाई थी और गांव के चौराहे पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई थी, पर लंबे समय के कारण वो मूर्ति हो गई खंडित और खूब पुरानी। लंबे समय के कारण वो मूर्ति हो गई खंडित और खूब पुरानी। ये बात जयंतीलाल जी ने जानी और नई मूर्ति लगाने की दिल में ठानी। और कहना चाहूंगा, पूर्वजों से मिली सीख व संस्कारों की बातें अपनाई हैं और जयंतीलाल जी सोलंकी ने परिवार ने गांधी जी की नई मूर्ति बनवाई है और सबके चेहरे पर खुशियों की लहर छाई है और मूर्ति के लोकार्पण की शुभ घड़ियां आई है। पहले चौकी छोटी थी, अब चौकी को बड़ा किया है और ये भव्य स्मारक खड़ा किया है और उसी कड़ी में आप सभी को यहाँ बुलाया है और साथ ही इस उद्घाटन के सुंदर कार्यक्रम को सुंदर तरीके से सजाया है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अंतिम पंक्ति एंकर दिनेश शर्मा कहना चाहेगा कि जयंतीलाल जी साहब, गांव के उत्थान के लिए, नगर सौंदर्यीकरण के लिए आपने ऐसा कार्य किया है कि पूरे गांव में, क्या पूरे जिन शासन के इतिहास में और 36 कौम के इतिहास में कर लिया अब अमर अब नाम। ऐसे जयंतीलाल जी को दिनेश शर्मा करता है प्रणाम। ऐसे हमारे जयंतीलाल जी को दिनेश शर्मा करता है प्रणाम। आइएगा, दीप प्रज्वलन से आज के मंगलमय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे बीच में पूर्व सरपंच महोदय भी यहाँ उपस्थित हो गए। जी हाँ, हमारे बीच में पूर्व सरपंच महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमान पीराराम जी, हिम्मत सिंह जी एवं हीर सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे भी निवेदन करो आप पधारिएगा। बहुत बहुत आपका स्वागत है। स्वागत, एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान कीजिएगा। आइए। हाँ, टेंट वाले भाई 2-3 कुर्सियों की व्यवस्था कीजिए। हमारे पूर्व सरपंच महोदय का भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं निवेदन करने जा रहा हूं दीप प्रज्वलन के लिए हमारे सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय, पूर्व सरपंच महोदय, साथ ही परिवार के सभी सदस्य आइए दीप प्रज्वलित करा करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करावे। पीराराम जी, हिम्मत सिंह जी और हीर सिंह जी। मगना राम जी, हमारे मगना राम जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए, हमारे मंगना राम जी भी यहाँ पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है। टेंट वाले भाई 2-3 कुर्सियाँ लगाइए। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। आप आए तो अंगना हमारे बाहर आई, होठों पे हमारे मंद मंद मुस्कान चाई, हिम्मत और हौसला हमारा इतना बढ़ गया, खुशियों का पार मानो आसमां पे चढ़ गया। अमर रहे, कायम रहे आपका और हमारा ये रिश्तों का बंधन। इस भव्य उद्घाटन के अवसर पर, लोकार्पण के अवसर पर आपका तहे दिल से अभिनंदन। आइए, परमात्मा के श्री चरणों में और साथ ही सभी महापुरुषों को वंदन करते हुए, माँ सरस्वती के चरणों वंदन करते हुए, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रांविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मांचित शंकर प्रवर्तिभिं देवै सदां वंदितां, श्यामां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेष जाड्यां पहां। शुक्लां ब्रह्मचार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारणीं, भयदां निशेष जाड्यां पहां।
बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय, चामुंडे मात की जय। खूब खूब अभिनंदन। हमारे पूर्व सरपंच महोदय जो भी यहाँ पर हैं उनसे निवेदन है पधारिएगा। हमारे पूर्व सरपंच महोदय स्वागत है। हाँ क्या बात है, आइए पधारिए और पधारो साहब। और सबसे पहले एक अच्छा सा फोटो हो जाए। हाँ क्या बात है, हमारे सरपंच साहब के चेहरे पे गजब की स्माइल है। उप सरपंच साहब भी मन मुस्कुरा रहे हैं। आइए केवल चंदी साहब, हाँ साथ ही जितने भी पूर्व सरपंच महोदय पधारे हैं। हाँ क्या बात है। आइए मग्ने राम जी पधारो साहब। पीरा राम जी, हाँ पधारो साहब। पीरा राम जी, हिम्मत सिंह जी, हीर सिंह जी, हमारे मंगे राम जी और भी जो भी पूर्व सरपंच है सभी का स्वागत है। आप आए तो अंगना हमारे बाहर आई, होठों पे हमारे मंद मंद मुस्कान चाई। हिम्मत और हौसला हमारा इतना बढ़ गया, खुशियों का पारा मानो आसमां पे चढ़ गया। अमर रहे कायम रहे आपका और हमारा ये रिश्तों का बंधन। इस भव्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा लोकार्पण पर आप सभी का अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आइए अब मैं जी हाँ, दीप प्रज्वलन किया जा चुका है। अब बिल्कुल हम चाहेंगे कि इनके हृदय के उद्गार सुने, लेकिन उससे पूर्व मंगल घड़ियाँ आ चुकी हैं, शुभ मुहूर्त आ चुका है और शुभ मुहूर्त में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का लोकार्पण। आपको एक बात बताना चाहूँगा, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा यहाँ पर क्यों लगाई गई है? हर जगह महात्मा गांधी का विशेष नाम क्यों है? नोटों पर भी गांधी जी हैं। और वैसे स्वतंत्रता आंदोलन में तो कई पुण्यशालियों ने, कई क्रांतिकारियों ने अपने जो है लहू का बलिदान दिया है, अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उन सभी की हम जो है सराहना करते हैं, उन सभी को वंदन करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नाम हमारे गांधी जी का क्यों है? क्योंकि उन्होंने अहिंसा का पथ अपनाया और जिन्होंने अहिंसा का पथ अपनाया है उनका नाम हमेशा अजर अमर हुआ है। और जैन धर्म भी अहिंसा परम धर्म को मानता है। महावीर स्वामी ने भी अहिंसा को अपनाया है और इसी कड़ी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का यहाँ पर लोकार्पण होने जा रहा है। तो मैं चाहूंगा हमारे सरपंच साहब और उप सरपंच साहब, पूर्व सरपंच महोदय और साथ ही हमारे आदरणीय सोलंकी परिवार, पूरा सोलंकी परिवार पधारे और बड़े ही शान और सम्मान के साथ, जी हाँ, आज के इस जबरदस्त सुंदर माहौल में प्रतिमा का लोकार्पण करावे। ये सुंदर दृश्य हमारे फोटोग्राफर भाई कैमरे में कैद कर रहे हैं और बिल्कुल राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर सब में ये आने वाला है फोटो। आहा क्या बात है, बिल्कुल मीडिया कर्मी भी यहाँ पर आए होंगे, नहीं आए होंगे तो उनको ये फोटो दे देंगे। और ये सुंदरतम दृश्य अब मंगल घड़िया आ चुके, ढोल बजाते हुए हमारे जयंतीलाल जी साहब, पूरा सोलंकी परिवार लोकार्पण के लिए पधार रहे हैं। हमारे जयंतीलाल जी साहब के कर कमलों से सबसे पहले गांधी जी की मूर्ति का अनावरण होगा, फिर शिलालेख का अनावरण। चार शिलालेख है। हमारे सरपंच साहब के साथ में पांचों भाई मिलकर शिलालेख का एक एक करके अनावरण सुंदर तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारे जयंतीलाल जी साहब गांधी जी की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। जयंतीलाल जी, चंदनमल जी सोलंकी। राष्ट्रपिता
अहिंसा के पक्षधर, महात्मा की पदवी से विभूषित, जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। बधिर शासन देव की जय, महावीर स्वामी भगवान की जय, अम्बे मात की जय, सभी महापुरुषों की जय। गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण और साथ ही सुंदर पुष्पमाला गांधी जी की प्रतिमा को यहाँ पर पहनाई जा रही है सोलंकी परिवार द्वारा। एक बार सभी मिलकर दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें भारत माता की। सांचौड़ी नगर में गजब का इतिहास बना है, एक अद्भुत सर्कल बना है गांधी चौक, और गांधी चौक में यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हो चुका है और अब यहाँ पर शिलालेख का अनावरण होगा। अद्भुत शिलालेख बनाया गया है और शिलालेख का अनावरण। जी हाँ, हमारे सरपंच महोदय श्रीमान पूनम सिंह जी, लाल सिंह जी राजपुरोहित साहब के कर कमलों से और साथ ही सोलंकी परिवार के सभी भाइयों के कर कमलों से यहाँ पर शिलालेख का अनावरण। हेलो हेलो, आइए सरपंच महोदय। जी हाँ, शिलालेख का अनावरण। सुंदर तरीके से शिलालेख का अनावरण होने जा रहा है। सांचौड़ी नगर की पावन धरती पर ये भव्य शिलालेख का अनावरण। भारत माता की। मुख्य शिला का अनावरण हुआ, जोरदार तालियां, एक बार सभी मिलकर जोरदार तालियां बजाइए। साउंड वाले भाई, हाँ, स्पीकर इस तरफ करें। गणपति साउंड स्पीकर इस तरफ करें। हाँ, दूसरे शिलालेख का अनावरण होने जाता है। दूसरे शिलालेख का अनावरण।